Hello, people. This is from the desk of the President of the All Arunachal Pradesh Students Union. I extend my sincere greetings with warm love and prayers for the indigenous people of the state. Today, my coming to you all through our esteemed media fraternities is we're with a very genuine issue, the issue that every students fraternity, students community, and the future of the state is accountable with, and that's related to the very educational oriented issues. And since for these many years everybody must have been witnessing that I have been on tour from the easternmost part to the westernmost part, especially हमारे जो बेसिक एजुकेशन को इम्प्रोवाइज करने के लिए हमारे स्कूल एजुकेशन को लेके हमने सारा अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट में हमने अपना दौरा करा, एंड जिसमें उसमें हमारा फाइंडिंग्स को लेके हमारे जो सरकार को हम लोगों के तरफ से हमारे फेडरल असेंबली के जो रेजुलेशन था उसमें भी हम लोगों ने टीचर रैशनलाइजेशन को लेके हम लोग ने अपना सबमिशन रखा, जो चार्टर ऑफ डिमांड था आपसू का। एंड देन वो जो डिमांड को अभी का जो प्रेजेंट हमारे जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर उनका इंडक्शन के बाद हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर और सारा सरकार का तरफ से वो लोग जो है वेलकम किया टीचर रैशनलाइजेशन को लेके। फॉर दैट आपसू जो है बहुत ज़्यादा आभारी है। लेकिन अभी सिंस जब हमने ये जो मुद्दा को जब हम लोग जो है परस्यू करके जब रियलिस्टिक में जब इम्प्लीमेंट करने को देखा तो द थिंग इज़ गेटिंग डिरेल अगेन। हम लोग वहाँ से जहाँ से शुरू किया हमारा पेपर वर्क्स में सरकार में रह गया, लेकिन इट्स नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये क्यों? इसके लिए आज जो है मेरा जो प्रेस ब्रीफिंग है फ्रॉम द डेस्क ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, या हमने जो हमारा कमिश्नर एजुकेशन को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हमने जो अपना सबमिशन रखा, इमीडिएट कंपाइलेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रैशनलाइज्ड टीचर एंड पोस्टिंग ऑफ टीचर्स। इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग टू सी कि आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट जो रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर का जो ऑर्डर निकलने के बाद भी आज इसको कंप्लाई नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर को आप सुने इसके लिए अपना मांग में रखा। अभी जब बेसिक एजुकेशन का बात करता है, आई हैव बीन टू आउटरीचेस एरिया, टू द रिमोटेस्ट, टू द इंटीरियर्स, तो वहाँ पे जो हमने देखा कि जो स्कूल है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बन के है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चरली ये चीज़ जो स्ट्रक्चरली अपना आप में एस्टेब्लिश है, लेकिन हर जगह में जो है कमी गति जो है वो टीचर का ही है। इसके लिए जो आपसू ने अपना सबमिशन रखने के बाद गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और आपसू जो हमारा ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने चेयर करा हमारा जो चिंतन शिविर, जिसमें हम लोग जो है क्लस्टर्स को हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया, जो स्कूल का क्लबिंग को लेके, तो उनके साथ साथ टीचर का रैशनलाइजेशन होना है ताकि स्कूल का वातावरण फिर से बने और सरकार का जितना आपका बजट है जो एजुकेशन सेक्टर में ये जस्टिफाइड हो। इसके लिए जहाँ पे हमने ये रखा कि जो 50 स्टूडेंट हैं वो प्राइमरी स्कूल बनेगा और जो 100 है वो क्लस्टर करके क्लबिंग करके वो सेकेंडरी स्कूल में बनना है, और जिसमें हम लोग हॉस्टल का री इंट्रोडक्शन को जो है हमने 100% एम्फेसिस किया है इसमें। तो सब चीज़ अभी हो जाने के बाद अभी हमको जो है सबसे पहले बच्चे जहाँ पे रहेंगे
तो हम लोग का टीचर का असुविधा हर इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में है। इनफैक्ट हमारे कैपिटल डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारा एरियाज में टीचर का सुविधा है, जितना हेडक्वार्टर्स में भी टीचर का कैपिटल डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर्स में भी जो टीचर का असुविधा है, तो इसको कैसे मीटअप किया जाए जितना आपका रिमोट एरिया में। तो इसमें हम लोगों ने यही बोला कि टीचर पोस्टिंग का ऊपर में हम लोगों का कोई भी पॉलिटिकली ना ऑनरेबल का इंटरवेंशन होगा ना किसी का से होगा इसमें। तो इसके लिए टीचर रेशनलाइजेशन को जब हमने सरकार को एम्फेसिस करा, जब हमारा चार तरफ डिमांड में हमने रखा, तो ये चीज़ को जो है ऑर्डर में निकल के आया। लेकिन ये चीज़ जो आज रियलिस्टिक में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ये क्यों? ये हमारा सरकार से सवाल है। और एंड देन हम लोग जो है बारी बारीकी से हम लोग देखता है, हमारा ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, उनका डायनेमिक्स, हमारा पीडी सोना सर को जहाँ तक देखा, उन्होंने उस दिन भी एक सोशल मीडिया का थ्रू से हमने यही देखने को मिला कि टीचर जो है जो अपना पोस्टेड प्लेस में 100% जाना है, नहीं होने से उनका अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा करके। तो हमारा आज जो सबमिशन है हमारा कमिश्नर एजुकेशन को, सिंस आप जो है डिपार्टमेंट का हेड है, आपका सीरियसनेस जो है ये मुद्दा पे आपका कितना है, या बोलने का एक आपका अपना बात रह गया होगा लेकिन कल में आप इसको प्रैक्टिकली अमल नहीं कर रहा, इससे तो हम लोग को कहीं गुमराह नहीं कर रहे क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है हम लोग को। इसके लिए आज हम जो है यूजुअली प्रेस ब्रीफिंग को ऑन माय बिहाफ मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग का एंडोर्स, हमारा स्पोक्स पर्सन है, आपसे मैं यूजुअली प्रेसिडेंट तो कम बात करता, लेकिन ये जो पर्टिकुलर मुद्दा है नाउ एंड अगेन हमने अपना हिसाब से रेडर में रख के, जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन से मिल के जैसे हम ऑब्जर्वेंट रहा, ये जो मुद्दा को है हम जहाँ तक देख रहे हैं इसको लामसम में ही लेके जा रहा है। इसके लिए आज ये जो मुद्दा में हमने कुछ पॉइंट्स हमने अपना तरफ से रखा, जिसको बाद में हमारा स्टीम में मीडिया फ्रेटर्निटी लोग को हम दे देगा, तो आप लोग इसको पब्लिक में सर्व कर दीजिए। तो नंबर 1 जो मुद्दा है, जो हमारा आपसू का जो हम लोग जो स्ट्रॉन्गली डिमांड कर रहे हैं जिसको टू द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इज दैट टू डायरेक्ट ऑल टीचर्स हु हैव रिसीव्ड ट्रांसफर ऑर्डर टू इमीडिएटली रिपोर्ट एंड ज्वाइन ड्यूटी एट देयर डेजिग्नेटेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग विदाउट फर्दर डिले। ये नंबर 1 हमारा डिमांड है। जो हाल ही में जो आपका डायरेक्टरेट से ये सेकेंडरी एजुकेशन से जो आपका ऑर्डर मिला, तो उनका प्लेस ऑफ पोस्टिंग में जो है आप कंप्लाई कर लीजिए। ये नंबर 1 है हमारा। तो नंबर 2 ये है रिलीज ऑल द टीचर्स करेंटली एंगेज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स एंड डायरेक्ट देम टू ज्वाइन देयर रिस्पेक्टिव स्कूल्स। ये जो मुद्दा है इनको भी हम लोगों ने पहले से अप्राइज करा। तो हाल ही में हमारा एक एपेक्स कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स यूनियन आंसू के तरफ से भी, उनके तरफ से भी हमने ये डिमांड को थ्रू सोशल मीडिया हम लोग को देखने मिला। एंड देन कॉरेस्पॉन्डेंस में जब देखा, इट इज़ वेरी कमेंडेबल कि वो लोगों ने भी इनका इनिशिएट करा। स्पेशली हम लोग कभी कभी बोलता है कि जो टीचर है उसको नॉन टीचिंग स्टाफ में रख के आपका डायरेक्टर में ये अटैच कर रहा है, कमिश्नर्स में, एसपीडी में अटैच कर रहा है, डीडीएसएस में अटैच कर रहा है। हम लोग बारीक से वी कीप ऑन शाउटिंग कि टीचर का कमी हो गया, हम लोग टीचर का क्रिएशन करना है, जबकि हम लोग को ये खुद को पता है कि इतना सारा टीचर जो है नॉन टीचिंग स्टाफ बन के आपका बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में काम करके रखा हुआ। तो मेरा सवाल वही है, वो जो पोस्ट के लिए दैट कैन बी क्रिएटेड इन एसएसबी ऑल्सो, उसके लिए तो एक अपना एकोमोडेशन करने का जगह है, लेकिन वाई टीचर तो कहीं ना कहीं आप 50-100 जैसे टीचर भी कहीं पे नॉन टीचिंग स्टाफ में अगर एंगेज होकर बैठता है, तो आप देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में अगर एंगेज होकर बैठता है, तो इनका इफेक्ट जो है, आप एक टीचर का रेशियो आप 30 बच्चा में कीजिए, 15 बच्चा में कीजिए, कितना फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है हमारा। एंड देन हम लोग बारी से हम लोग टीचर का शॉर्टेज का ऊपर में बात करेगा, डिपार्टमेंट हम लोग आँख में जो ये जोखेगा कि
ये जो है टीचर का इनएफिशिएंसी है, टीचर का क्रिएशन, जबकि जब है इसमें तब इसको क्यों नहीं भेज रहा। और हमको ये भी पता है, हमारा डायरेक्टर्स में है कुछ जिसका हम नाम रिवील नहीं करेंगे, कमिश्नर को खुद इनको रिलीज़ करने का हाल ही में आपको वेस्ट कमिंग स्टूडेंट्स यूनियन का भी डिमांड है कि डिटेच कर दो आपका एसपीडी के ऑफिस से, ऐसे करके भी उनका डिमांड्स आया। उनको भी अब तक क्यों होल्ड में रखा, ये हमारा सवाल रहेगा हमारा एजुकेशन कमिश्नर को भी। इसके लिए आज जो हम यहाँ पे आया है, आज प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन जब यहाँ पे आके मेरा अपना ऑफिस से, मेरा अपना डेस्क से जब हम ब्रीफ कर रहे हैं, दिस इशू इज़ अ वेरी हिनियस इशू, एक बहुत सीरियस इशू है जिस पे हम लोग को सबको नज़र रखना है। तो इसके लिए जितना भी नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये जो भी जैसे टीचिंग स्टाफ जो नॉन टीचिंग में कन्वर्ट होके बैठा, जो टीचर्स को इसको इमीडिएट रिलीज़ करने का हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया अभी। तो इसके लिए ये विदिन 15 डेज इनको भी रिलीज़ करना उन लोग जो कॉलेज का कोई कॉलेज का प्रोफेसर्स लोग भी जो है डिप्यूटेशन में जाके किसी का मंत्री का पीआरओ ओएसडी बनते हैं, तो उन लोगों को क्या करना है? सबके लिए हमारा एक ही है। एंड सिंस सालों से मैं कुछ लोग को जानता हूँ, सालों से जो है किसी का ओएसडी पीआरओ बन के बैठते हैं। ये तो हम अफसू का आज जो ये मुद्दा है, हमारा मेन मुद्दा तो यही है कि जो आपका टीचिंग फैकल्टी है वो नॉन टीचिंग स्टाफ में रहना नहीं है, जिसका कारण आपको देखिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट ग्रेजुएशन करने का हो गया। यहाँ पे भी तो स्टेट का बजट का बात है, और जहाँ तक कि टीचर का बात है तो इनका भी वही हाल है। तो इसके लिए जहाँ तक का ये प्रैक्टिस है वी शुड एबॉलिश। तो स्पेशली जो डायरेक्टरेट में जो ये जो टीचर्स है, स्पेशली वो साइंस टीचर्स लोग जो एंगेज होकर नॉन टीचिंग स्टाफ में है, आपसू जो इसको 100% कंडेम करता है और वी वोंट रिवील द नेम। बाद में हम लोग अभी 15 दिन का जो टाइम दिया, विल गो विद द पेपर। उसके बाद आपसू का हम लोग अपना कोर्स ऑफ एक्शन जो है, जो डिटरेंटली हम लोग जब करेंगे तो उनका म्यूजिक को एजुकेशन डिपार्टमेंट को फेस करना है। तो ये हमारा एक मैसेज रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का। एंड विद दिस और पॉइंट नंबर 3 ऐसा है, अभी पॉइंट नंबर 3 है कि जो टीचर को जैसे आपका ऑर्डर दे दिया कमिश्नर की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, मंत्री और सरकार की तरफ से जो आपसू का डिमांड को रख, जैसे ये लोगों ने डिपार्टमेंटली ऑर्डर दिया आपका डायरेक्टरेट से, इसका जो रेशनलाइजेशन का प्रोसेस में मोस्टली हम आज जो देख रहे हैं, ये जो नेक्सस जो कर रहा है वो प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल का इंचार्जेस लोग हैं। ये लोग ना रिलीज ले रहे हैं ना रिलीज दे रहे हैं। तो हमारा कहना वही है, कोई डिस्ट्रिक्ट में जैसे कैपिटल डिस्ट्रिक्ट में लोगों का कहना है हेडक्वार्टर्स में टीचर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है करके, लेकिन ये भी रेशियो में हम लोग को देखना है। लेकिन जब आप टीचर को यहाँ से रिलीज देता है, हर स्कूल में तो आपको वापस रिलीवर आना ही है। तो यहाँ में एक बहुत गलत चीज़ जैसे देखा, फर्स्ट मूव सेकेंड मूव ये नहीं करते। जिसको रिलीज दिया टीचर को वंस फॉर रेशनलाइजेशन को जैसे दिया, ये 100% इम्प्लीमेंट होना है। नहीं होने से फिर यहाँ में नया डेवलपमेंट करके डिपार्टमेंट का एक अपना प्लान नहीं होना है। अगर इसको भेजना है तो भेजना है, और जो जैसे लिस्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट में जैसे जाने का है वो 100% अमल होना है। और कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हम तो चाहता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा टीचर हो के कोई डिस्ट्रिक्ट में कम नहीं होना है। और किसी डिस्ट्रिक्ट को फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट वो एडवांस से बोल के वो डिस्ट्रिक्ट में टीचर नहीं भेजना, वो भी नहीं है। अगर इंटीरियर्स को उतना ख्याल है तो कैपिटल डिस्ट्रिक्ट का भी वही ख्याल रहना है, आपका पासीघाट का भी वही ख्याल रहना है, जितना आपका आलो का भी वही ख्याल रहना है, जितना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का भी वही ख्याल रहना है। ये नहीं कि इंटीरियर्स को टीचर मिल गया, बाद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में टीचर का कमी गति हो गया। तो इसमें जो रोल मेन प्ले करेगा, अब जैसे हम लोग विटनेस करने को देख रहा, इसमें जो प्रिंसिपल इंचार्जेस लोग बहुत सारा स्कूल का, वो जो है DDSE का भी ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर रहा, वो जो है आपका
मंत्री का ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर रहा, वो जो आपका कमिश्नर का ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर रहा है। तो इसमें आपसू का हम लोग का ये डिमांड यही है कि CCS रूल्स का अगेंस्ट में वो जो प्रिंसिपल इंचार्जेस लोग को भी जो है उनको जो है आप क्वारी करना है, उसका गलती में आपको उनको भी एक्शन तो लेना पड़ेगा। ये आपसू का डिमांड है, क्योंकि हम लोग जो है हमारा बच्चे का साथ, नेक्स्ट जनरेशन का साथ, आने वाला एजुकेशन ये सिस्टम का साथ इन द डेज टू कम, जिसका पीरियड आज हम लोग है। आज आप लोग देखिए, आज हम लोग जो है क्लास 9-10 का जो बच्चा है, दो बीइंग इन द 21st सेंचुरी मॉडर्न अल्ट्रा एज, कितना लोग हैं जो एक दम का थ्रोट नहीं कर पा रहा है। होलिस्टिकली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश तो SSB को बना दिया, लेकिन ये SSB तो जेन्युइनली वो उन लोगों को टारगेट करके रखा जिसमें नौकरी का सिफारिश ना हो, एंड देन जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से गांव से पढ़ के आने का है, लेकिन बेसिक एजुकेशन ही इधर फेल है, तो वो पर्पज सर्व नहीं कर रहा है। हमारे कितना बच्चे हैं जो कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी तो है लेकिन हमारा बच्चा उधर दर्ज नहीं हो रहा। तो उसके लिए आज जो भी है हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन को, बेसिक एजुकेशन को, सेकेंडरी एजुकेशन को हम लोग को ध्यान देना है। बेसिक आपका अगर ठीक है तो कल हमारा आने वाला समय का एजुकेशन सिस्टम को भी हम लोग अच्छा उम्मीद कर सकता है। और ये जो इनिशिएटिव है आज अगर हम लोग शुरू करेगा तो आए दिन 100% ये सक्षम होगा अरुणाचल एक अच्छा एजुकेशन का ग्रोथ के लिए। इसके लिए यहाँ पे हमारा आज जो आने का है, इसमें जो है हम 15 दिन का जो टाइम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को देता है, कमिश्नर को देता है कि जो हमारा आपसू का जो डिमांड है तो इसको 100% सक्षम करें। और इसमें मेरा तरफ से एक बात है, सारा हमारा टीम आपसू की तरफ से, यहाँ पे बहुत लोग जो है सही मायने में क्रोनिक बीमारी के साथ भी जूझा हुआ है, जो कैंसर का पेशेंट भी है, कोई आपका लीवर का पेशेंट है, कोई किडनीज का पेशेंट है, किसी का अस्थमा बहुत ये हाई है, तो जिसको कि एक लॉन्ग रेंज में जाके अपना ड्यूटी डिलीवर करने का जहाँ तक की बात है, तो एकदम क्रोनिक केस में जिसको अभी डिपार्टमेंट से जैसे हम लोग संपर्क में है, ये लोग कहता है कि हम लोग जो है ये बोर्ड बिठाएंगे, तो ये बोर्ड भी बैठा नहीं अभी तक। तो अगर बोर्ड को भी बिठाना है तो जल्दी जल्दी बैठ के वो भी एकदम जेन्युइन केस में एकदम कम से कम को कंसिडर करना है, जिसमें जो है हम लोग जो कम्प्लीटली हम लोग ऑब्जर्वेंट रहेगा, एंड जिसका हम लोग का ही रेदर में करना पड़ेगा। नहीं तो अभी बात का बात 1000 पोस्टिंग हुआ, 2000 पोस्टिंग हुआ, जिसमें 1000 बीमार हो जाएगा, 1000 सर्टिफिकेट ला देगा, सबका अपना इश्यूज आएगा, तो ये होगा नहीं। तो एक इतना बड़ा कदम जब सरकार ने लिया, जो हमारा कहने में जब आपसू आज साथ में है, तो ये अमल होना है। और ये हमारा आज मीडिया में आने का हम जितना हमारे इंडिविजुअल जितना टीचर्स लोग को भी हमारा तरफ से यही अपील रहेगा कि ये हम जो कोई पर्सनली कोई हमको अच्छा पाओ खराब पाओ उसके लिए नहीं आ रहा है, वी आर डूइंग इट फॉर द शेक ऑफ फ्यूचर जनरेशन एज वेल। और कल आने वाला समय में आने वाला समय का जो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रोवाइज करने का ही हम लोग इधर बैठा है। इसके लिए ये हमारा जो इनिशिएटिव है, जो हमारा डिमांड है, ये जो डिमांड जो है हम हमारा नेक्स्ट पीढ़ी के लिए कर रहा है। आज तक जैसे हम लोग पीड़ित रहा, हम नहीं चाहते कि हम वो दौर पे वो स्थिति पे फिर से आए। इसके लिए ये रेवोल्यूशन है, ये आपसे जो है हमारा 3 ईयर आने के बाद हम सबसे ज़्यादा एम्फेसिस, सबसे ज़्यादा फोकस जो है हम एजुकेशन सीनियरों को कैसे इम्प्रोवाइज करेगा, इसमें हम जब आए तो ये हमारा डिमांड है। इसके लिए जो हमने आज कमिश्नर एजुकेशन को सबमिट करा, इसको कम्प्लीटली हम जो है 15 दिन का टाइम देता है। और ये मेरा डायरेक्टिव है हमारे जितना डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन लोग को कि अगर ये सारा डेवलपमेंट को 10 दिन में अगर हमको नहीं देखा तो 10 दिन का बाद हम लोग का जो कोर्स ऑफ एक्शन है तो मैं बता दूंगा इनको, तो सब लोग जो है कंप्लाई करने के लिए आप लोग रेडी हो जाए। और इस बार 100% ये चीज़ को अमल करके नहीं देगा तो हम सरकार को, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम यही बताना चाहता है, मेरा तरफ से ये बात रखना चाहता है कि आपसू इसका आगे क्या करता है आप लोग देख लेना।
हम ये पूछना चाहेंगे, आपका टेन्योर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 25 हो गया, चिंतन शिविर हुआ है, लास्ट 1 साल से चिंतन शिविर हुआ है, और मई जून तक सबका टीचर लोग का भी रेशनलाइज वाइज में ट्रांसफ़र भी कर दिया। ना मंत्री का बात सुना है, ना सेक्रेटरी का बात सुना, ना डीडीसी का बात सुना है, और एज अब प्रेस मीटिंग करके ये बोल रहा है अल्टीमेटम 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहा है। ऐसे लगता है कि आपको ऐसे लगता है थोड़ा नरम भी है आप टीचर का ऊपर। स्टूडेंट के लिए आप जस्टिफिकेशन जरूर मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ आपका तरफ से वर्ड नहीं निकला जैसे कि एक कड़ा कदम जो प्रेशर ग्रुप का होना चाहिए, वो आपका यहाँ में दिखाई नहीं दे रहा है। सुनिए, इसका कड़ा कदम कुछ भी नहीं है। ये जो चिंतन शिविर है हमारे इनिशिएटिव से है, ये जो आज टीचर का रेशनलाइजेशन है आपसू का इनिशिएटिव से है, और जहाँ तक करेक्ट का बात करेगा, ये हमने सरकार को हमारा तरफ से बोल दिया कि कोई अगर अपना पोस्टिंग प्लेस में नहीं जाएगा तो उनको अपना सैलरी नहीं देना है, एंड दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। उसका बाद ये जो स्पेशली ये सारा बदमाशी जो हो रहा है, DDSE का बात नहीं सुन रहे, ये जो मेन क्रैक्स ऑफ द इशू है, ये आपका प्रिंसिपल इंचार्ज जो प्रिंसिपल बन के बैठा है वो रिलीज नहीं कर रहा। तो हमारा कहना वही है, उनका वो जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल का ऊपर में भी आपका कार्रवाई होना चाहिए कि वो अपना मॉडिफाइड इंटेंशन को लेके, अपना वेस्टेड इंटरेस्ट को लेके सरकार को जो है अब कौन सा हिसाब में आप गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करें, जबकि आप गवर्नमेंट का नौकर है, आप सर्विस देने के लिए आए यहाँ पे, आप हमारे लोग के लिए काम कर रहा है, योर सैलरी, आप कौन सा हिसाब से आप अपना डिपार्टमेंट को फॉलो नहीं करेगा? जब सरकार को आप मानेगा नहीं, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन आप फॉलो नहीं करेगा, तो ये इनका जुर्माना को तो जो भी अगर नए ऑर्डर को कंप्लाई करे उनको तो मिलना है। खासकर अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि एजुकेशन सेक्टर में खासकर गवर्नमेंट स्कूल को बहुत सारा जगह पे डिसमेंटल किया गया है, और उनका कहना है, ऑथोरिटी का कहना है कि एनरोलमेंट कमी होने की वजह से उन लोग को डिसमेंटल करना पड़ा। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि एजुकेशन सेक्टर में खासकर आप जैसे कि बोला अभी ये एलिमेंट्री एजुकेशन जो फाउंडेशन होता है स्टूडेंट लाइफ का, तो आपको लगता है कि वहाँ पे छोटा से ही आपका एजुकेशन सिस्टम में एक सिलेबस ऐड करना चाहिए जिसमें बच्चा लोग को गुड मैनर्स वगैरह पढ़ाना चाहिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हो। ऐसा होता है कि छोटा सा बच्चा लोग पूरा डैमेज अपना प्रॉपर्टी को डैमेज कर देता है, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन वगैरह आ जाता है, बड़ा होने के बाद भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, एग्जैक्टली यही है। अभी आप देखिए समाज में आज हमारा यूथ ड्रग से पीड़ित है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट का सही है, डेवलपमेंट चल रहा है, अरुणाचल जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है बोलता है डेवलपमेंट सेक्टर में, हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी में भी अगर बात करेगा ईस्टर्न जो इंडियन का हिसाब में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, लेकिन उनका क्या फ़ायदा जब हमारा बच्चा जो ड्रग से पीड़ित है, जब कल जाके हमारे लोग डैमेज हो रहा है, अभी मॉरल कंसेंस नहीं है, तो ये सारा जो तब सही होगा, तब सुधरेगा जब आपका बेसिक एजुकेशन जो है सही होगा। अब प्रॉपर एजुकेशन के साथ आप जब मैन्यूवर होगा, एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कहता है कि आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप ब्यूरोक्रेट बनो, आप कल जाके एक सक्सेसफुल आदमी बनो, लेकिन एजुकेशन तो ये भी आपको सिखाता है कि आपका मॉरल कंडक्ट कैसे है, समाज का प्रति आपको आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समाज को क्या डिलीवर करना है, मेरा समाज का ऊपर में क्या योगदान है। तो ये लाइन में तो डेफिनेटली जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने भी बोला, जो बचपन में जैसे हमने पढ़ के आया, मॉरल साइंस बोल के हमारा एक किताब था, तो ये सारा चीज़ जो है स्कूल में जो ये तो सिलेबस में तो लेके आने का है ही है, लेकिन सबसे पहले तो स्कूल सही होना है। अभी आपका टीचर का इनएफिशिएंसी है, टीचर का पोस्टिंग में यहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है, तो देन यू लिव अबाउट अदर्स। तो हमारा कहना वही है कि जो सब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन को लेके वी आर देयर, तो इसको लेके मॉरल कंडक्ट को लेके तो ये बहुत सीरियस हमारे लिए सोचने का बात है। एंड दिस इनफैक्ट हम अपील करते हैं कि हमारा ऑल वर्क्स ऑफ द सोसाइटी, ऑल वर्क्स ऑफ इंडिविजुअल जो हमारा अरुणाचल का है वो सोचना है। गवर्नमेंट स्कूल को डिसमेंटल किया गया है, उसको बारे में क्या कहना? गवर्नमेंट स्कूल का जहाँ तक डिसमेंटल का बात है, गवर्नमेंट स्कूल इज नॉट बीइंग डिसमेंटल। जो चिंतन शिविर में हम लोगों का कहना वही है, अभी आप देखिए ये अपना फाइंडिंग से लेके आप लोग को पता है, मीडिया लोग को, जैसे हमारे एस्टीम मीडिया फ्रेंड्स लोग को पता है कि प्रेसिडेंट आपसू में हमने कितना टूर करा,
स्पेशली स्कूल एजुकेशन को लेके लास्ट ईयर इनफैक्ट चिंतन शिविर नहीं होने से पहले 1 सप्ताह हम इस कमिक में हम रहा। तो मेरा जो टूर था इनफैक्ट हमने सारा डिस्ट्रिक्ट में हम किया। आपका एंटर इस कमिंग का कंस्टिट्यूएंसी को आई हैव कवर्ड एंड देन आई हैव बीन टू द हाईलैंड्स, द प्लेन्स, वैलीज, सब चीज़ को हम पर्सनली जाके जैसे देखा। तो इसमें हमको जो नेसेसिटीज हमने देखा, ऐसे तो बोलने के लिए तो हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन बट विथ फाइंडिंग्स प्रैक्टिकली हम लोग चीज़ को अपना पेन एंड पेपर का साथ हम लोग रख सकना है। तो इसमें जैसे हम लोग ने देखा कि स्कूल में अरुणाचल का सबसे बड़ा चैलेंजेस वही है। कोई स्कूल में आप देखिए, आपका 2 टीचर होगा, 3 स्टूडेंट होगा, 5 स्टूडेंट होगा, 1 टीचर होगा। ये एसएससी का गलत पॉलिसीज़ का चलते हैं। एसएससी को ये नहीं बोलेगा कि सारा इंडिया में एसएससी का काम नहीं हुआ, लेकिन अरुणाचल जैसे जगह में वी आर लेस इन पॉपुलेशन, स्कूल पे स्कूल खोल दिया हर जगह में। जैसे हम लोग का 90s का एजुकेशन को हम लोग देखता है, 80s का एजुकेशन को देखता है, और जिसका 70s 60s का एजुकेशन को देखता है। आज हमारा टॉप ब्यूरोक्रेट्स लोग को देखो, जो रिटायर्ड IAS लोग को देखो, एवरीबॉडी दे हेल्प फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। लेकिन अभी का गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट को आप देखो, यहाँ पे हमको कोई स्कूल का वातावरण नहीं दिख रहा। टीचर में भी कोई कंपटीशन नहीं है। टीचर भी जाएगा, एक वातावरण चाहिए उनको, स्टूडेंट्स भी है, एक वातावरण चाहिए। तो इसके लिए हमने यही डिसाइड करा कि आपको अगर स्कूल को रिस्ट्रक्चर करना है तो सबसे पहले स्कूल में एक माहौल बनना पड़ेगा। तो वो माहौल जो है एटलीस्ट कि 50 जो है आप प्राइमरी स्कूल में आपका नंबर्स रहना है, सेकेंडरी स्कूल में 100 रहना है। एक जगह में तो ऐसा हो गया कि 1-2 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे हम 2 स्कूल को क्लबिंग करने के दोनों में एनरोलमेंट 0 है, तो उसमें तो हम लोग नहीं रह सकते। इसलिए हमारा कहना वही है कि क्लस्टर में अगर 2 क्लब करके नहीं जुड़ता है तो 3 कर लो, 3 नहीं है तो 4 कर लो, लेकिन स्कूल में स्टूडेंट्स और टीचर का रेशियो बराबर होना है। और अगर स्कूल का हम लोग अगर थोड़ा मिनिमाइज करता है, जो गवर्नमेंट का फंड्स है वो स्कूल में जो एजुकेशन सिस्टम के लिए वो कम्प्लीटली जस्टिफाई करेगा, क्योंकि कल जाके फंड्स का भी बात है। तो बिना फंड्स का तो फिर चलेगा नहीं स्कूल्स। इसके लिए जहाँ तक डिसमेंटलिंग का बात है, हमने यहाँ पे डिसमेंटलिंग तो हुआ नहीं। क्लस्टर्स में हमने वही बोला कि जो स्कूल को डिफाइन कर दिया, वो जो स्कूल जो है एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग दे देगा। और बाद में जब स्कूल इंक्रीज करने का है तो फिर हम लोग का ऐसा कल पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वो जो है स्कूल का ही मिट्टी होगा। जब स्कूल बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो जो है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का अंदर होने का, ये हमने अपने बात रखा था। ऑनेस्टली आपको पूछेगा, लगता है कि आपसे भी लाचार है ना, आपका बात टीचर सुन रहा है ना किसी का बात सुन रहा है। आपको प्रेस ब्रीफिंग से पता चल रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है ग्राउंड रियलिटी में। आप ऑनेस्टली बोलिए, कुछ प्रैक्टिकली कुछ हो रहा है क्या? आज अब 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, कुछ होगा जैसे लगता है क्या? आप लर्नेड मीडिया पर्सन हैं, आपसू उतर के आपसू का सिग्नेचर में आपसू जो एक ऑर्डर दे दिया, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग स्टैंड नहीं करता है। हम लोग इधर में जो आया, हम लोग जो है पब्लिक का वॉइस है। इधर में हम लोग लोग का रिसेंटमेंट को लेके हमको सरकार को प्रेशर करना है। अगर सरकार को आपसू नहीं किया तो आप बोलिएगा हमको। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो आपका टीचर का, आपका प्रिंसिपल का बॉस है। अगर उनका हम बात नहीं करता तभी बात करो, या आप बोल दो कि आपसू को क्या जाके मैंने हैंडल करना है। आपसू तो जो करने का है, आपसू अपना वॉइस को रख रहा है, आपसू कर रहा है, इसके लिए आपसू रैशनलाइजेशन को कर पाया, आपसू कर रहा है, इसके लिए आपसू क्लस्टर्स को कर पाया। अभी रैशनलाइजेशन का जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का बात है, ये सरकार का ऑर्डर को जब कंप्लाई नहीं कर, इसके लिए सरकार को हमको यही पूछना कि आप ऐसे लाचार कैसे हो सकते हैं।